ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। ਪੰਜਾਬ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਆਓ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਮਿਟ 2026 ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਿਟ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ अर्थ व्यवस्था नौकरियां ते निवेश के नवे युग की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि पंजाब नूं निवेश के लिए सब तो आसान ते भरोसेयोग मंजिल बनाया जा रहा है। प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर समिट 2026 च आपदे कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने दस्सिया है कि फास्ट ट्रैक पोर्टल ते सिंगल विंडो सिस्टम राही उद्योगां लई सारियां मंजूरियां गिनती दे दिनां दे विच ऑनलाइन दित्तियां जा रहीआं ने ते इस समां सीमा नूं होर घटाउण दे लई भी मान सरकार वालों लगातार यतन किए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी को मैं पार्टी नहीं मानता। आप लोगों की भाषा में आम आदमी पार्टी इज अ पॉलिटिकल स्टार्टअप और आप लोगों की भाषा में इट इज अ यूनिकॉर्न। मैं समझता हूं कि जो तरक्की आम आदमी पार्टी ने पिछले कुछ वर्षों में की है, जुम्मा 10-12 साल हुए हैं और 10-12 साल के अंदर आम आदमी पार्टी एक नेशनल पार्टी बन गई है। आम आदमी पार्टी युवाओं की पार्टी है, पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है। हमारी पार्टी में आपको आईआईटी के इंजीनियर मिलेंगे, आपको आईआईएम के मैनेजर्स मिलेंगे, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मिलेंगे, ऑक्सफोर्ड में पढ़े हुए लोग मिलेंगे, वकील मिलेंगे, पत्रकार मिलेंगे। पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है। तो जब भी कोई समस्या आती है तो हम उसको एक साइंटिफिक तरह से एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो जब हमने पंजाब में सरकार संभाली और सामने अंधेरा ही अंधेरा था, तो हमने ये देखने की कोशिश की कि ऐसे बहुत सारे देश हैं जो एक वक्त भारत से बहुत पीछे होते थे और आज बड़ी तरक्की कर गए। उन देशों ने क्या किया? आप साउथ कोरिया ले लीजिए, जापान ले लीजिए, जर्मनी ले लीजिए, सिंगापुर ले लीजिए, चाइना ले लीजिए। जापान और जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बिल्कुल तहस नहस हो गए थे, आज कितने डेवलप्ड कंट्रीज हो गए। सिंगापुर जब आजाद हुआ तो सिंगापुर में कुछ भी नहीं था, बुरा हाल था, हमसे बहुत पीछे था उस वक्त सिंगापुर। आज सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम सिंगापुर की है। कोरियन वॉर के बाद साउथ कोरिया का बुरा हाल था, आज साउथ कोरिया इज वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। चाइना कुछ दशकों पहले इंडिया से बहुत पीछे था, आज चाइना दुनिया का नंबर 1 कंट्री बना हुआ है। उन्होंने ऐसा क्या किया? तो दो चीजें मोटी मोटी निकल के आ रही हैं जो उन्होंने की और वहां से हम लोगों ने प्रेरणा ली। एक, उन्होंने अपने इंडस्ट्री के लोगों के साथ बैठ के ये देखा कि क्या करना है जिससे कि बहुत बड़े स्तर के ऊपर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सके। इंडस्ट्री को क्या चाहिए, लोगों को क्या चाहिए, बिजनेस करने वाले लोगों को क्या चाहिए। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत 4% ग्रोथ, 5% ग्रोथ नहीं, एक बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अगर आपको चाहिए तो क्या करने की जरूरत है। और दूसरा, उन्होंने अपने ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट किया। इन दो चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने वही किया। मैंने और मान साहब ने पिछले 2-3 साल के अंदर पंजाब के अंदर जगह जगह घूम घूम के सनतकार मिलनी, व्यापारी मिलनी, यानी कि इंडस्ट्रियलिस्ट और ट्रेडर्स व्यापारियों के साथ मिल मिल के इतनी मीटिंग्स की हैं और उनकी बातें सुनी है कि आपको क्या चाहिए। अगर हम अपने एसी कमरे में हम या अफसर बैठ के ये सोचे कि हमें सब कुछ पता है, हमें कुछ नहीं पता। हमें नहीं पता टेक्सटाइल कैसे काम करता है, हमें नहीं पता ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री कैसे काम करती है, हमें नहीं पता रियल एस्टेट क्या। आपकी क्या तकलीफें, आपको क्या चाहिए। ये सारी मीटिंग्स के बाद मोटे मोटे तौर पे एक बात निकल के आई कि लोग सरकार से दुखी हैं, सरकार की इंटरफेरेंस से दुखी हैं। अगर एक ही डिमांड है कि सरकार इंटरफेयर करना बंद कर दे, हमें अपना काम करने दो, हमें अपना धंधा करने दो। 24 घंटे हम सरकार का कभी ये डिपार्टमेंट, कभी वो डिपार्टमेंट, कभी ये अप्रूवल, कभी वो अप्रूवल, कभी ये पेनल्टी, कभी ये धमकी, कभी ये इंस्पेक्टर, कभी वो इंस्पेक्टर, फंसे हुए हैं सारे हमारे व्यापारी इस तामझाम के अंदर। तो वहां से हमने प्रेरणा लेके कई सारी चीजें शुरू की। सबसे पहले हम लोगों ने पिछले साल जून 25 के अंदर फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल बनाया, जिसमें फ्लैट, अगर आप कोई नई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं या आप एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को एक्सपैंड करना चाहते हैं तो फ्लैट 45 डेज के अंदर आपको अप्रूवल मिलेगा। सिंगल विंडो सिस्टम,
आप वहां पे अप्लाई कीजिए, ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, आपको किसी से मिलने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 45 डेज में अगर आपको अप्रूवल ना मिले तो 46वें दिन कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर में डाल दिया, ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है कंप्यूटर से, आपको डीम्ड अप्रूवल, सारे डिपार्टमेंट्स की अप्रूवल मिल गई, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ਪੰਜਾਬ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।